Hey guys, my name is Saurabh Pratap Rana and you're watching TPR Studios all the way Triumph. I think मैंने कुछ वीडियोस YouTube पे डाली है, 2 से 3 वीडियो, और वो मेरे को वीडियो देख के लगा दे आर काइंड ऑफ बोरिंग. आई थिंक आई शुड ब्रिंग माई सेल्फ अप फ्रंट जैसा कि मैं हूँ. फन लविंग गाय, इजी हम बात करेंगे और इजी हम सब सीख लेंगे. ओके, ये कोई क्लास नहीं चल रही कि मैं आपको डांट के पढ़ाऊँ. हो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो क्लास से बाहर जाओ भाई. ये नहीं करने वाला, ये कभी नहीं होने वाला. बहुत ही फन वे में बताऊंगा. एक्चुअली मुझे अभी भी याद है क्लास में जब हम मस्ती से टीचर पढ़ाते थे तो हम बड़े प्यार से पढ़ते थे, सब सीखते थे. वहीं पे अगर हमारे अकाउंट्स के टीचर आ जाते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा खड़ूस थे और डांटने वाटने वाले थे, मैं तो उनकी क्लास में हमेशा बाहर ही मिलता था क्योंकि मेरे को कोई मज़ा नहीं आता था. यहाँ पे भी ऐसे ही होगा. मैं कोई खड़ूस बंदा नहीं हूँ जो आपको खड़ूसियत से बताऊंगा. बहुत ही इजी म्यूजिक कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, सबको करने में मज़ा आता है. हम एक इंट्रोडक्शन, आई थिंक ये इंट्रोडक्शन वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. एक्चुअली हम म्यूज़िक मेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं और मॉडर्न टाइम में म्यूज़िक बनता है कंप्यूटर में. कंप्यूटर में हम एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं DAW. DAW का मतलब है डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन. डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन बड़े सारे तरीके के होते हैं. मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली FL स्टूडियो. आपने लोगों को और बड़े सारे DAW इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, जैसे कि क्यूबेस, लॉजिक, एबल्टन. ये काफ़ी अच्छे डोज हैं जो और लोग इस्तेमाल करते हैं और ये सभी डोज सेम फंक्शनैलिटी रखते हैं. आप जो इसमें कर सकते हो वो इसमें भी कर सकते हो, जो इसमें कर सकते हो वो इसमें भी कर सकते हो. बस द डिफरेंस इज दे हैव डिफरेंट इंटरफेस. उनकी लुक थोड़ी डिफरेंट है, उनकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है. अदरवाइज ये सारे डो सेम ही काम करते हैं. यू मास्टर द वन, यू मास्टर द ऑल. इट्स जस्ट लाइक दैट. ठीक है. और हम एफएल का इस्तेमाल करते हैं तो हम मॉडर्न म्यूजिक के बारे में बात हमने करी. थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं कि पुराने ज़माने में म्यूज़िक कैसे बनता था. पुराने ज़माने में म्यूज़िक बनता था, कंपोज़र जो होता था, कंपोज़र जो म्यूज़िक कंपोज करता था, वो सिलेक्शन करता था इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की, जो गिटार बजाएगा, कोई पियानो बजाएगा, एक ड्रमर होगा, और ये एक साथ म्यूज़िक बनाते थे और एक मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करके इन सबको रिकॉर्ड किया जाता था. वो मैग्नेटिक टेप बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी, इसलिए उस टाइम पे म्यूजिशियन का बिल्कुल परफेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट था. इससे पहले वो जाएं रिकॉर्डिंग के लिए तो वो बहुत सारी प्रैक्टिस करते थे और वो एक बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी जो बट मॉडर्न डेज में आज नहीं है. अगर आप 100 बार भी रिकॉर्डिंग करना चाहो, आप 100 बार भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो और आपको खर्चा कुछ नहीं आना. बस 100 या 50 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, इससे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आना. ठीक है. तो मॉडर्न टाइम में म्यूज़िक बनाना आसान है. हम VST का इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स. जैसे कि आपको गिटार बजाना है तो बस आपको म्यूज़िक थ्योरी पता होनी चाहिए, आप उस पर भी गिटार बजा लोगे. पियानो चाहिए, आप जस्ट रिप्लेस इट विद पियानो, पियानो बज जाएगा. यू रिप्लेस इट विद एनी अदर इंस्ट्रूमेंट तो वो बज जाएगा. म्यूज़िक थ्योरी बस यही है. अगर आपको म्यूज़िक थ्योरी अच्छे से आ गई तो म्यूज़िक प्रोडक्शन आपके लिए ईजी होगा. और म्यूज़िक थ्योरी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इजी भी है. अगर आप इसमें जाओगे डीपली तो एक बिल्कुल सागर है. और स्क्रैच पे भी सीखना चाहो, मैं आई लो लॉट ऑफ प्रोड्यूसर जिनको बस ज़्यादा स्केल नहीं पता, स्टिल दे आर मेकिंग गुड म्यूजिक, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम म्यूजिक 2 ही स्केल पे आधारित होता है, मेजर एंड माइनर. हिंदी में एक को बिलावल कहते हैं, एक को सावरी कहते हैं. और मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं आपको म्यूज़िक थ्योरी की तरफ लेके जाऊं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इंग्लिश वेस्टर्न म्यूज़िक थ्योरी भी सीखें, हम थोड़ी सी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक थ्योरी भी सीखें, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कंपोज़र आपको दोनों आना चाहिए. एक आपका स्ट्रक्चर बनाने में बहुत हेल्प करता है इंग्लिश म्यूज़िक थ्योरी. एक आपको कंपोजिशन बनाने में बहुत हेल्प करता है, वो है आपका इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक थ्योरी जो है, जो हम इसमें सिखाएंगे. आपको सब पता होना चाहिए मेरे ख्याल से. एज अ प्रोड्यूसर आपको सब पता होना चाहिए. कंपोजिशन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना कुछ हो नहीं पाएगा. अगर आप डिफरेंट जॉनरा के अंदर दूसरी स्केल्स के अंदर भी जाएंगे तो म्यूज़िक थ्योरी लगेगी उसके लिए. लेकिन पहले हम 2 स्केल्स को कवर करेंगे, मेजर एंड माइनर. मेजर और माइनर को कवर करने का टॉपिक है कि अगर हमने इन 2 स्केल को मास्टर कर लिया, बाकी स्केल हमें ईजिली अंडरस्टैंडेबल होंगे. ठीक है. और म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए हमें क्या जानना ज़रूरी है, हमें डो चलाना सीखना पड़ेगा.
जो शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम उसको ईजी कर देंगे। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लेकिन वो सब एक साथ सीखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े थोड़े फंक्शन थोड़े थोड़े टाइम में सीखते रहेंगे और थोड़े टाइम में हम देखेंगे कि हम काफ़ी सारे फंक्शंस को जानते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। इस चैनल पे जैसे मैंने बोला कि आपको म्यूज़िक प्रोडक्शन और म्यूज़िक थ्योरी मैं बताने वाला हूँ। दो चीज़ें मैं और आपको सिखाने वाला हूँ। एक्चुअली सॉन्ग राइटिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक्चुअली लोग बहुत सारे, मेरे पास अभी रिसेंटली कुछ बच्चे भी आए थे जो अपने गाने लेके आए थे, बट उन्होंने म्यूज़िक को म्यूज़िकली नहीं लिखा था। अब आप बोलोगे म्यूज़िक को म्यूज़िकली लिखना क्या होता है? एक्चुअली गाने को कंपोज किया जाता है तालों पे। अगर गाना ताल पे नहीं होगा तो वो बेताला रहेगा, उसका ना कोई आवर्तन होगा ना कहीं उसका सम होगा। तो ऐसे म्यूज़िक नहीं लिखा जाता। एक्चुअली म्यूज़िक को लिखने की एक विधा है। विधा का मतलब एक आर्ट है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। यस, आप लिख पा रहे हो, आपके पास आर्ट है, बट म्यूज़िक को म्यूज़िकली लिखने के लिए आपको क्राफ्ट चाहिए, वो आपको सीखना पड़ेगा। वो मैं इस चैनल में आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपने बहुत कुछ लिखा है, वो सब वेस्ट नहीं है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट यू हैव टू नो हाउ टू पुट दैट पीसेस इन स्ट्रक्चर टू मेक अ गुड सॉन्ग। दैट्स इट। और एक चीज़ और जिसके बारे में हम बात करना एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ के बारे में बात करना, वो है ऑडियो इंजीनियरिंग। ऑडियो इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके गाने को अलाइव करता है। बेसिक ऑडियो इंजीनियरिंग हर कोई सीखता है, वो सीखनी ही चाहिए, क्योंकि एक प्रोड्यूसर को टोनैलिटी अचीव करने के लिए भी ऑडियो इंजीनियरिंग का आना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में ऐसा स्टूडियो ऑन करना चाहते हो और इसको अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपको ऑडियो इंजीनियरिंग आनी ही चाहिए, क्योंकि स्टूडियो मस्ट गिव सर्विस ऑफ ऑडियो इंजीनियरिंग। ये स्टूडियो भी प्रोवाइड कराता है, और एवरी अदर स्टूडियो जो एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ पे प्रोफेशनल्स बैठे हैं, वो सब ऑडियो इंजीनियरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हम बेसिक ऑडियो इंजीनियरिंग की भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और जब मैं ऑडियो इंजीनियरिंग बोल रहा हूँ तो आप डर मत जाना कि आपको लगे अरे इंजीनियरिंग, यस इट्स लिटिल कॉम्प्लेक्स, बट हम धीरे धीरे बेबी स्टेप करके उनको पकड़ लेंगे। अपने घोड़ों को थाम के रखना, घोड़ों को खोलना मत, खोलोगे तो गिर जाओगे, गिरोगे तो सर चकराएगा और बोलोगे भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये मत करना, धीरे धीरे। क्योंकि एक मैं आपको सच बोलूँ, थोड़ा पेशेंस आपको रख के कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली आपको ये सीखना पड़ेगा, अदरवाइज म्यूजिक प्रोडक्शन आपको नहीं आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। धीरे 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 धीरे, अगर आप लंबी रेस के घोड़े हो तो आप ये रेस जीतने वाले हो, अदरवाइज अगर आपको एक ही दिन में सब सीखना है तो आप नहीं सीख पाओगे। एक्चुअली मैंने भी ये चीज़ करी है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये चीज़ करी है। जैसे कि शुरुआत में जब मैंने म्यूज़िक थ्योरी पढ़नी चालू करी थी, मैं शास्त्रीय संगीत अपने गुरुजी से सीखता था, तो मुझे लगा कि भाई सब पढ़ लेता हूँ क्योंकि वो थ्योरेटिकली अवेलेबल तो है सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होता। म्यूज़िक ऐसे नहीं कि आप थ्योरेटिकली पढ़ लोगे आपको आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपके जहन में वो धीरे धीरे घर करेगा, तब आपको आएगा, धीरे धीरे विद पेशेंस। क्योंकि मेरे को याद है मैं राग परिचय की बुक्स ले आया था और सर की लाइब्रेरी में भी कुछ बुक्स थी, तो मैंने उनसे उठा के सभी और रागों के बारे में जानने की कोशिश करी। सर पहले हंसे और उन्होंने मुझे रोका नहीं। 15-20 दिन के बाद सर ने मुझे देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। सर ने कहा ज़्यादा तेज भागेगा तो गिरेगा ही। सर ने बस यही बोला और मैं हंसा और सर भी हंसे। और फिर हमें एक चीज़ समझ में आ गई, मुझे एक्चुअली एक चीज़ समझ में आ गई कि म्यूज़िक में थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे। आपके लिए भी ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि थोड़े पेशेंस रखना, जल्दीबाजी मत करना, धीरे धीरे सीखोगे तो सब सीखोगे। और क्यूरियोसिटी रखना अपने अंदर हमेशा सीखने के लिए। ओके गाइज, आज की इंट्रोडक्शन वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, ज़्यादा खींचना नहीं चाहता मैं वीडियो को। एक प्लेलिस्ट हम इस चैनल पर बनाने वाले हैं जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ डो, म्यूज़िक थ्योरी, आपका ड्रम्स परकशन थ्योरी, आपको सॉन्ग राइटिंग और आपकी ऑडियो इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो बी विद मी, हम जल्दी से एक अच्छी जर्नी की तरफ अग्रसर हैं। आप मेरे साथ रहना, हम सीखेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू वांट टू बी विद मी, प्लीज़ विद मी, बिकॉज ये चैनल और ये एफर्ट करने को कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप लोग मेरे साथ नहीं हो।
ओके गाइस, टेक केयर, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना, भगवान का भी नाम लेना और खुश रहना, ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा लाइफ में, खुश रहना। क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो और आप कुछ भी कर रहे हो देन इज़ नॉट वर्थ इट। इस बात का हमेशा इल्म रहे कि आप खुश रहो। ओके गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हम जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे एंड कुछ अच्छी चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से। आप भी मुझे कुछ सिखा सकते हो, कमेंट्स में कुछ भी बता देना। एंड आई एम रियली लुकिंग अप टू द कमेंट्स विच गोना कम आफ्टर दिस वीडियो। ओके गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।